नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। मैं आनंद श्रीनिवासन। आज मार्केट अभी पॉजिटिव है, सिर्फ 50 या 60 पॉइंट पॉजिटिव है। शायद ये पॉजिटिव टिकेगा भी नहीं, क्योंकि पूरे दम से ऊपर नहीं जा रहा है। पिछले 8 दिनों से मार्केट नेगेटिव है। एक डेड कैट बाउंस के लिए ड्यू है, लेकिन वो सिर्फ डेड कैट बाउंस ही रहेगा। मार्केट में मंदी है। मार्केट में कोई बड़ा चीज ऐसा दिख नहीं रहा है जो मार्केट को ऊपर लेके जाए। म्यूचुअल फंड्स जो हैं वो खरीदारी करते रहे हैं, मार्केट को प्रॉप अप कर रहे हैं। लोग बोल रहे हैं कि मैं सिर्फ बुरे खबर दे रहा हूँ, लेकिन मैं आपको सच्चाई बोलना चाहता हूँ। मैं आपका झूठा तारीफ कर कर आपको ये नहीं कहूँगा कि सब कुछ ठीक ठाक है। मेरा काम है आपको सच का सच, दूध का दूध, पानी का पानी, मार्केट में क्या हो रहा है इसको बताना चाहिए। मार्केट ओवर वैल्यूड है, मतलब ओवर वैल्यूड है। मार्केट में 500 कंपनियां जो हैं, उनमें से 60% कंपनी बेयर मार्केट में है, मतलब 20% नीचे हैं। वो भी सच है। ये सब सिर्फ भारत के कारण नहीं हो रहा है, ये हो रहा है कि विश्व में सब अनसर्टेनिटी है। अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट है, और उस मार्केट में ट्रम्प इतना हलचल मचा रहे हैं कि मार्केट शेकअप हो रहा है। कल भी उन्होंने ऐसा ही किया। उसके साथ हमारा आज का विश्लेषण शुरू करते हैं। अमेरिका में एक एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंसी है और सेनेट और कांग्रेस है। सेनेट को हर साल बजट को पास करना पड़ता है, ताकि गवर्नमेंट सैलरी दे सकती है। अगर सितंबर 30 तक बजट नहीं पास हो जाता है, गवर्नमेंट शटडाउन हो जाती है। भारत जैसा देश में पार्लियामेंट्री सिस्टम है, एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंसी नहीं है। तो अगर बजट में पार्लियामेंट में पास नहीं हुआ, तो प्राइम मिनिस्टर को रिजाइन करना पड़ेगा, और दूसरा प्राइम मिनिस्टर आके बजट को पास करेगा। इसे हमारा पार्लेंस में कट मोशन कहा जाता है। अगर कट मोशन सक्सीड हो गया, तो प्राइम मिनिस्टर को रिजाइन करना पड़ेगा। अमेरिका क्योंकि एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंसी है, इसमें ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। और कल ऐसा ही हुआ। सेनेट में कंजर्वेटिव्स और लिबरल डेमोक्रेट्स के बीच कोई समझौता नहीं हो पाया, और अमेरिका का गवर्नमेंट शटडाउन हो गया। क्या ये पहली बार शटडाउन हो रही है? नहीं। क्लिंटन के ज़माने में, ओबामा के ज़माने में, और ट्रम्प की पहले टर्म में भी ऐसा हुआ है। लेकिन उस समय जो ट्रम्प के प्रीवियस लोग थे, उन्होंने इंटरनेशनल ट्रेड को डिस्टर्ब नहीं किया था। ट्रम्प ने भी पिछले बार इंटरनेशनल ट्रेड को डिस्टर्ब नहीं किया। लेकिन इस बार जब से पावर आए हैं, हाईली डिस्ट्रप्टिव हैं। दुनिया में सारी जगह उन्होंने टैरिफ लगा दी। भारत में ज़्यादा टैरिफ लगा दी, लेकिन सारी दुनिया में टैरिफ है। यूरोप के साथ उनके रिलेशंस ठीक ठाक नहीं हैं। उन्होंने पहले रशिया को कोर्ट किया, अब रशिया को अबैंडन करके एक 180 डिग्री टर्न लेके यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे हैं। इसी समय जी जिनपिंग अपना हाथ दिखा रहे हैं, और गोल्ड को करेंसी बनाने में फुल जुट रहे हैं, और बोल रहे हैं कि चाइना आपका कस्टोडियन हो सकता है। आप शंघाई कमोडिटी इंडेक्स में सोने को खरीद सकते हो। लेकिन चाइनीज कंपनीज को सोना एक्सपोर्ट करना बैंड है, तो सोने का दाम चाइना कंट्रोल करना चाहती है। इसीलिए चाइना गोल्ड को लगातार खरीद रही है। इन सब के बीच जब ये गवर्नमेंट शटडाउन हुआ, तो सोना बहुत स्ट्रेंथन हुआ कल, और फ्यूचर्स मार्केट में पहले बार 3,900 क्रॉस कर चुका है। आज भारत में चेन्नई में सुबह 22 कैरेट गोल्ड 10,890 क्रॉस कर चुकी है। 24 कैरेट गोल्ड 11,880 पार कर चुकी है। 18 कैरेट गोल्ड 9,000 पार कर चुकी है। ये ट्रेंड पॉजिटिव है। कल गांधी जयंती है, इधर मार्केट नहीं रहेगा, लेकिन अमेरिका में लगता है मार्केट और ऊपर जाएगा। ये हमारा सबसे बड़ा खबर है आज के लिए। ट्रम्प आरएक्स नाम का
प्रिस्क्रिप्शन लॉन्च करना चाह रहे हैं। अगर आपने डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन देखा है तो वो RX नाम का सिंबल यूज करते हैं। तो वो कहते हैं सारे ड्रग्स को चीपर होना चाहिए। भारत के लिए लकीली चीप ड्रग्स अमेरिका के लिए बनाते हैं, तो हमारा फार्मा सेल्स इससे बेनिफिट हो सकता है। तो ट्रम्प ड्रग्स पे वॉर चल रहे हैं, लेकिन उन्होंने फाइजर के लिए 3 साल का परमिशन दे दी है। फाइजर को 3 साल है अपना प्राइसिंग ठीक करने के लिए। टाटा इन्वेस्टमेंट्स नाम का एक कंपनी है, उसकी शेयर शॉर्ट टर्म में पिछले हफ्ते 10 दिन में 25% ऊपर गई है, लगभग शायद 21 से 25% ऊपर गई है। ये क्यों गई है, इसके लिए 2 कारण है। एक है उनके पास टाटा कैपिटल का एक बड़ा स्टेक है, और दूसरी कारण ये है वो स्टॉक को स्प्लिट कर रहे हैं। आपको याद होना चाहिए आज से टाटा मोटर्स और कमर्शियल व्हीकल और टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल 2 सेपरेट कंपनी हो रहे हैं। टाटा पैसेंजर व्हीकल में टाटा कैपिटल का 4.5% के ऊपर का स्टेक है। तो अब जब स्टॉक स्प्लिट होगा टाटा मोटर्स ऊपर जाएगा। टाटा कैपिटल का इश्यू अक्टूबर 6 से शुरू हो रही है। सारे बड़े बैंक्स गोल्डमैन सैक्स, जेपी मॉर्गन, ये सब एंकर बुक बनना चाहते हैं। टाटा कैपिटल के एमडी ने एक इंटरव्यू में कहा है कि हमने प्राइस को कम इसीलिए रखा ताकि रिटेल पार्टिसिपेशन हो। अभी 3.2 टू 3.3 टाइम्स बुक उन्होंने प्राइस रखा है, लेकिन जब स्टॉक लिस्ट होगा वो 4 और 5 टाइम्स बुक तक जाएगा। इन्वेस्टमेंट बैंकर्स बहुत बिजी हैं, तो ये हमारा मार्केट से लगभग 50,000 करोड़ बाहर निकल जाएगा। कैसा ये मार्केट इसको हैंडल करेगा, हमको देखकर वेट कर कर पता लगाना चाहिए। भारत की इन्वेस्टमेंट बैंकर्स ने टोयोटा इंडिया को एक प्रपोजल दी कि आप टोयोटा को इंडिया में लिस्ट कर कर 35 टू 40 टाइम्स अर्निंग पा सकते हैं। बेवकूफ़ लोग हैं, जापान में सिर्फ 9% का 9 टाइम्स अर्निंग्स का है। तो आप कुछ पैसा कमाएं, 3-4 बिलियन लेके वापस जापान चले जाएं। तो टोयोटा इस प्लान को कंसिडर कर रही है। आपको ये भी सूचना दे दूं कि टाटा की बहू मानसी टाटा के पास लगभग 13% टोयोटा के किर्लोस्कर में है। दूसरी चीज़ ये है कि एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स ने इंडिया हार्म्स के लिए अपना आईपीओ फाइल की है। 15,000 करोड़ रेज करने की कोशिश कर रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि इफ hyundai कर सकती है हम भी कर सकते हैं। एक्सिस बैंक ने एक्सिस फाइनेंस पे उनका स्टेक को बेचने का प्लान अभी ड्रॉप कर दी है, क्योंकि एचडीबी और टाटा कैपिटल की वैल्यूएशन को देखते हुए बालाजी वेफर्स ने कहा है कि जो वैल्यूएशन उनको चाहिए वो नहीं मिल रहा है, इसलिए वो फ्यूचर स्टेक सेल को बंद कर रहे हैं। स्लोडाउन के कारण जैसे मैंने बताया वैसे ही गोल्ड एक नया रिकॉर्ड के पास जा रहा है। आखिर में ये भारत का न्यूज़ नहीं है, ये अमेरिका का न्यूज़ है। बड़े बड़े टेक जेंट्स 60,000 के ऊपर लोगों को नौकरी से निकाल रही हैं। इस पे माइक्रोसॉफ्ट, मेटा, गूगल, अमेज़न सब बड़े नाम हैं। तो लोगों को नौकरी 60,000 के ऊपर जा रही है। जैसा मैंने कहा है, एक जॉब के लिए 2-3 जॉब जाएंगे। लगभग 2 डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट में 2 लाख नौकरियां निकाल दिए जाएंगी। इससे अमेरिका में भी बड़ा प्रेशर आएगा। तो यही न्यूज़ आज मेरे पास है आपको देने के लिए। आप कंसीडर करें, बैंक्स को कंसीडर करें, चाय पानी की रेंज में आईटीसी को भी कंसीडर करें। आज के लिए इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें
और उन्हें देखने की आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। नीचे एक ईमेल स्क्रॉल हो रहा है, इसका ईमेल एड्रेस है paisa bolta hai.np@gmail.com। अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो इस ईमेल में मेल भेजें, मेरी टीम आपसे बात करेगी। फिर से बता रहा हूँ मैं, paisa bolta hai.np@gmail.com। इसमें आप मेल भेज सकते हो, मेरा टीम आपसे संपर्क करेगा।